जयपुर आए और कैमल राइड नहीं की, ऐसा हो नहीं सकता। राजस्थान, महलों हवेलियों का शहर। और आज राजस्थान के जयपुर में आमेर के किले की कुछ महत्वपूर्ण इतिहास को आपके सामने रखने जा रही हूँ। अपनी इस कोशिश में मैं कितनी कामयाब होती हूँ, ये आपको मुझे बताना है। Hello and welcome to MS Starting Point. My name is Adya and I'm vlogging this video with my Mashi. Hello guys. वैसे हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, मेरे चैनल को मेरे बाबू ने वेलकम कर दिया है और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आज जयपुर में आए हैं और जयपुर के आमेर किला हम आपको आज घुमाएंगे। तो आइए हमारे साथ, हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको एक बहुत खूबसूरत जगह लेके जाने वाले हैं। और ये देखिए, देखिए देखिए देखिए, चलिए चलिए चलिए। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, इसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। ये एक परेड ग्राउंड था जहां राजा परेड की सलामी लेते थे और इस ग्राउंड का इस्तेमाल होली, दिवाली जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। यहाँ काली माता का मंदिर भी है, जिसको शीला माता मंदिर भी कहा जाता है। राजा की इस मंदिर में बड़ी आस्था थी। राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करवाई थी, परंतु अब इस मंदिर की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बिल्कुल बंद कर दी गई है। किले की एंट्री के लिए 100 रुपए यानी 100 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट है और 7 साल के छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। राजा मान सिंह का ये विशाल किला, जहाँ से मेन एंट्री है, सूर्य गेट यानी सन गेट, जहाँ से राजाओं की मेन एंट्री हुआ करती थी। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हाथी इसी गेट से अंदर आते हैं। ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये टीक वुड यानी सागौन की लकड़ी से बने ये दरवाजे उसी ज़माने से हैं। ये सामने जो आप परिसर देख रहे हैं, इसे दीवाने आम यानी पब्लिक हॉल कहा जाता था। उस ज़माने में यहाँ जनता दरबार लगता था, जहाँ राजा जनता की प्रॉब्लम्स को सुनते थे और न्याय करते थे। महल का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे गणेश पोल यानी गणेश गेट के नाम से जाना जाता है। ये राजाओं के प्राइवेट महल में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल होते थे। फ्रेस्को पेंटिंग से सजाइए एक दरवाज़ा आज भी उतना ही खूबसूरत लगता है। 300 साल पुरानी ये पेंटिंग आज भी फ्रेश लगती है। ये जालियाँ जो आप देख रहे हैं, ये सुहाग मंदिर है और वहाँ से रानियाँ बैठकर पब्लिक मीटिंग को सुना करती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। जब राजा युद्ध से आया करते थे तो रानियाँ इन्हीं जालियों से उन पर फूल बरसाया करती थी। ये पिलर जो आप देख रहे हैं, यहाँ राजकीय लेखा जोखा हुआ करता था। ये 27 पिलर अलग अलग विभाग में विभाजित थे। यहाँ से सारा हिसाब किताब मेंटेन किया जाता था, इसलिए इसको 27 कचहरी भी कहा जाता है। 27 कचहरी से जो व्यू आप देख रहे हैं, इसे सैफरन गार्डन यानी केसर बाग कहा जाता था। राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में कश्मीर से केसर के पौधे यहाँ मंगवाकर लगवाए थे और केसर को उगाने के लिए ही इस झील का निर्माण करवाया था। इसको माफ्ता झील भी कहते हैं।
मगर राजा केसर उगाने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि केसर केवल ठंडी जगह पर ही उगते हैं। अरावली पहाड़ियों में स्थित आमेर का किला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। ये उस जमाने का गीजर है और ये जो 2 छेद आप देख रहे हैं, यहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती थीं। और ये गुंबद, इसमें कॉपर की प्लेट है जिसमें पानी का टैंक है। इन लकड़ियों के जलने से जो गर्मी पैदा होती थी, उससे पहले पानी गर्म हुआ करता था। अब आपको बाथरूम दिखाते हैं। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, ये बाथ टब था। इसके नीचे कॉपर की प्लेट लगी होती थी। कहते हैं कि उस समय का ये जकूजी था। 5 मटेरियल से तैयार की गई ये दीवार उड़द की दाल, मेथी, गुड़ का पानी, नेचुरल गोंद और मुल्तानी मिट्टी से तैयार किया गया है। और इसका पेस्ट ऐसा तैयार होता है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है। आइए आमेर किले का सबसे खूबसूरत महल यानी शीश महल दिखाते हैं, जिसको जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को शीशों का उपयोग करके बनाया गया है, इसलिए इसको शीश महल कहा जाता है। 1634 यानी 1634 में राजा जय सिंह ने बेल्जियम से ग्लास मंगवाए और उन्होंने यहीं के लोकल कारीगरों की मदद से शीश महल का निर्माण कराया। इस पर रियल गोल्ड की लाइनों से भी सजाया गया है। सर्दियों के सीजन में इस महल को बेडरूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी। मशालों की रोशनी जब इन शीशों पर पड़ती थी तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा पैदा होता था कि वो देखने लायक था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो भारत में कई शीश महल हैं, मगर ये जो शीश महल है, ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। ये कॉमन हॉल पहले आम जनता के लिए खोला गया था, पर जब लोगों ने यहाँ से शीशे निकालने शुरू कर दिए, उसके बाद सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। आइए अब इस कोर्ट यार्ड की पहली मंजिल पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ बना सुहाग मंदिर और जस मंदिर। ये सुहाग मंदिर महिलाओं के बैठने का स्थान हुआ करता था और यहाँ अनमैरिड और विडो लेडीज को आने की अनुमति नहीं होती थी। जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो रानियां यहाँ दीपक जलाकर उनकी सलामती के लिए दुआ मांगती थीं और जब तक राजा वापस नहीं आते थे तब तक ये जोत जलती रहती थी। और ये वही खिड़की है, जब राजा युद्ध से वापस आते थे तो रानियां यहीं से फूल से उनका स्वागत करती थी। जस मंदिर को अब पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि पर्यटकों ने काफी हद तक इसको डैमेज कर दिया है। फिर भी इसका एक पार्ट आप देख सकते हैं जिसका व्यू बहुत ही सुंदर है। अब आपको हम जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये सुख मंदिर यानी प्लेस ऑफ प्लेजर के नाम से जाना जाता है। ये है महल का बाहरी हिस्सा जिसकी दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत और बारीकी काम किया गया है। गर्मियों में दोपहर के समय शाही परिवार के आराम करने के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। इसके पीछे की दीवार पर संगमरमर का एक जालीदार झरना भी बनवाया गया है जो कि एक नाली से जुड़ा है। इस महल की छत पर बनी एक टंकी से इस झरने में पानी बहता था जिससे यहाँ का वातावरण ठंडा रहता था। झरने का पानी न सिर्फ इस महल को ठंडा रखता था बल्कि इसके सामने बने गार्डन में बहकर भी वह इस्तेमाल में आ जाया करता था। यहाँ छत पर जो कड़े लगे हुए हैं उनमें झूले लगाए जाते थे और शाही परिवार की महिलाएं यहाँ झूला झूला करती थीं।
सफ़ेद काम आप देख रहे हैं, पूरा हाथी दांत का काम है, आइवरी। ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है ना, ये इस गार्डन से लिया हुआ है। अच्छा। यानी गार्डन की जो डिजाइन है वो इस पे क्राफ्ट की हुई है आइवरी के अंदर। ये व्हीलचेयर जो आप देख रहे हैं, उस ज़माने में शाही परिवार की महिलाएं बहुत भारी कपड़े पहनती थीं, जिसकी वजह से उनको चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उनके लिए ये व्हीलचेयर इस्तेमाल की जाती थी। ये व्हीलचेयर चंदन की लकड़ी से बनी है और इसके 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे इसे खींचा करते थे। अब हम इस किले के चौथे आंगन यानी फोर्थ यार्ड में आ गए हैं। राजा मानसिंह 1589 से 1614 यानी 1589 से 1640 तक राजा थे और इस फोर्ट यार्ड में मानसिंह पैलेस और राजा की रानियों के लिए बनाए गए कक्ष भी देखने को मिल जाएंगे। महल के इस हिस्से को जनाना महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा मानसिंह की 12 रानियां थीं और उन सब रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बनवाए गए थे। अभी हम जहां खड़े हैं उनमें से एक रानी का अपार्टमेंट है और सभी रानियों का अपार्टमेंट ऐसे ही बने हुए हैं। एक बहुत ही रोचक बात जो हमें यहाँ पता चली वो ये कि जब रानियाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी तो वो सिर्फ बच्चे उनके साथ 6 साल तक ही रहते थे। उसके बाद जो बॉय होते थे, जो उनके पुत्र होते थे, उनको सैनिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, आर्मी ट्रेनिंग के लिए उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। और जो बेटियां होती थी वो अपने कल्चर को सीखने के लिए माँओं के साथ ही रहती थी। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं, ये केवल 2 रानियां ही खड़े होकर होली दिवाली जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करती थी। किन्नर खड़े होकर पहरा दिया करते थे क्योंकि जनाना महल में पुरुषों का प्रवेश नहीं था, इसलिए किन्नरों को रखा जाता था। किले की सुरक्षा की दृष्टि से सुरंगें भी बनाई जाती थी जिससे कभी भी अटैक हो तो राज परिवार सुरक्षित बाहर निकल सके। यहाँ भी सुरंगें बनाई गई हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग आमेर किले को जयगढ़ किले से जोड़ती है। पर्यटक यहाँ से जयगढ़ किले तक भी जाते थे, पर लॉकडाउन से अभी तक ये बंद हुई हैं। जोधाबाई मूवी याद है आपको, जहाँ ऐश्वर्या राय खाना बनाती हैं? ये वही कढ़ाई है और ये उन्हीं का सामान है। इस किले से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतिहास के बारे में जानकारी दूं और कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखूं। क्या मैं इस कोशिश में कामयाब हुई? कृपया मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जयपुर आए और कैमल राइड नहीं की, ऐसा हो नहीं सकता। ये अभी हम जल महल के पास हैं, ये देखिए, और अंदर की एंट्री तो बंद है, हम बाहर से इसको देखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी कैमल राइडिंग है। 300 पर हेड के हिसाब से है, वैसे 300 में हमने 2 लोग भेजे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं मधु शर्मा एक बार फिर आप सबसे इजाज़त लेती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो आने तक, क्योंकि मैंने तो बहुत मस्ती करी है जयपुर में, और आप भी यहाँ आए और यहाँ की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करना है। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।